तो आज हम दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्ग मोहनजोदड़ो में दुर्ग पर अनेक संरचनाएं थी, जिनमें माल गोदाम, विशाल स्नानागार उल्लेखनीय हैं। माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए दो सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके उत्तर में एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समाधान। मोहनजोदड़ो के लोग मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। मृतकों के साथ मृदभांड, आभूषण, शंख के छल्ले, तांबे के दर्पण आदि वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है विलासिता की वस्तुओं की खोज। फायोन्स या फायांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फायांस था। के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिलती हैं। छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चन्नहुदड़ो नामक बस्ती पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाँट बनाना सम्मिलित थे। मनके जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं, शंख आदि से बनाए जाते थे। नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी हुई वस्तुओं के प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ शंख से चूड़ियाँ, करछियाँ, पिचकारी की वस्तुएं बनाई जाती थी। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन में केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः इन चीज़ों को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरा शंख, तावा, अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग किया गया माल और कूड़ा करकट। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। बैलगाड़ियाँ सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन थी। सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के आसपास बने नदी मार्गों, तटीय मार्गों का ही प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख प्राप्त किए जाते थे। नीले रंग का कीमती पत्थर लार्ज बर्द मणि को सोर्तगई यानी सुदूर अफगानिस्तान से, भड़ौच गुजरात से कार्निलियन, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेल खड़ी और धातु राजस्थान से मंगवाई जाती थी। लोथल इन स्रोतों के निकट था, जो उस समय का एक प्रमुख बंदरगाह था। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए को अभियान भेजे जाते थे।